हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके डीके गोयल से है, इसके देखते हैं। तो क्वेश्चन है पी क्यू आर वेयर पार्टनर्स एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015 वेयर 8 लाख क्रेडिट एंड 5 लाख क्रेडिट एंड 20,000 डेबिट। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है जिसकी कैपिटल 8 लाख पी क्यू आर पार्टनर्स है, पी क्यू और आर। 8 लाख ये क्रेडिट है, 5 लाख क्रेडिट एंड 20,000 डेबिट। ठीक है। और इस क्वेश्चन में एज पर the term of the partnership agreement, interest on capital is to be allowed 10% per annum and interest on drawing 12% per annum. तो interest on capital 10% per annum और interest on ड्रॉविंग 12% पर एनम अब आगे देखते हैं। पार्टनरशिप विड्रॉ एज फॉलो। फर्स्ट नंबर में पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ एंड क्यू विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल। ये आपके पर्सनल यूज नहीं है। क्यू का विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए ये वो आउट ऑफ कैपिटल से किया है, वो 1 जनवरी 2016। और आर विड्रॉ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू 4,30,000। तो देखिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपकी 4,30,000। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 4A के लिए इंटरेस्ट इक्वल टू ए का कैपिटल है 8 लाख और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इक्वल टू 80,000 पी फॉर क्यू के क्यू के लिए। क्यू की इंटरेस्ट टोटल 5 लाख का 10% पूरे ईयर का 50,000। ठीक है। अब देखिए क्यू विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 को विड्रॉ कर लिया है। तो 1,20,000 का 10% 1 जनवरी 2016 टू 31 मार्च 2016 फॉर 3 मंथ के लिए 3,000 और इस इंटरेस्ट को 50,000 में आप लेस कर दीजिए तो 47,000। ठीक है। अब आते हैं इसकी जनरल एंट्री, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को ही बताएंगे। सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होगा। 2016 1 जनवरी क्यों विड्रॉ कर लिया कितना 1,20,000। तो इसकी एंट्री क्यू कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक 1,20,000। ठीक है। अब आ जाते हैं 31 मार्च 2016। 31 मार्च को जितना पैसा विड्रॉ किया गया है
जितना पैसा पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ किया है उसको हम पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले पी कैपिटल अकाउंट DR, आर कैपिटल अकाउंट DR टू P ड्रॉविंग टू Q ड्रॉविंग। तो P की ड्रॉविंग 10,000 पर मंथ फॉर पूरे ईयर के लिए 1,20,000 एंड Q पूरे ईयर में 1,20,000 ड्रॉविंग किए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी 4,30,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,30,000। ठीक है, अब इसके बाद 31 मार्च को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसका एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू P कैपिटल टू Q कैपिटल P का कितना इंटरेस्ट है, तो 80,000, Q का 47,000, टोटल आपकी इंटरेस्ट हो गया 1,27,000। अब इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 1,27,000, ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम इरेजर कर देते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फॉर P के लिए। तो P पूरे साल में टोटल ड्रॉविंग 10,000 पर मंथ, पूरे साल में वो 1,20,000 विड्रॉ किया और इस पर इंटरेस्ट 1,20,000 इंटू रेट है 12% इंटू 1/12 प्रोडक्शन मेथड्स के लिए, और एंड ऑफ एवरी मंथ आपकी ये विड्रॉ जो है वो एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए आप 11/2 का रूल्स लगा लीजिए। पिछले वीडियोस में, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि 11/2 एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए और मिडिल ऑफ एवरी मंथ के लिए बता दिया था। अब आ जाते हैं फॉर आर के लिए। तो आर के इंटरेस्ट 1,20,000 पूरा ड्रॉविंग किया है और इसमें डेट नहीं दिया हुआ है। अगर आर के द्वारा जो ड्रॉविंग किया गया है और इस पर कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया है तो आप इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज कीजिएगा तो लॉ कहती है कि जब इन ड्रॉविंग पर डेट मेंशन नहीं किया गया हो तो उस पर 6 मंथ का चार्ज करेंगे। तो ये दोनों को कैलकुलेशन कर दीजिए। ये निकलेगा आपका 6,600 और इसका निकलेगा 7,200। ठीक है, अब इसका एंट्री देखिए क्या होगा। इसकी एंट्री 31 मार्च 2016 को P कैपिटल
अकाउंट DR, R कैपिटल अकाउंट DR, P का इंटरेस्ट 6,600 एंड 7,200 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, टोटल हो गया आपका 13,800। अब आ जाते हैं इसमें हमारी, इसको आप इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग आपकी क्रेडिट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग अकाउंट DR, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग क्रेडिट है तो उसको डेबिट में ट्रांसफर कर दीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 13,800। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। तो डिवीजन प्रॉफिट, आपकी टोटल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर हो रही है 4,30,000 और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इनकम होती है, इसलिए आप इस इनकम को ऐड कर दीजिए और माइनस 1,27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सपेंसेस है उसको आप घटा दीजिए, तो ये आपका 3,16,800। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स इक्वली बेयर कर लेंगे, इक्वली बांट लेगी। तो 31 मार्च प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू, यहाँ पर पार्टनर्स कौन कौन है, तो PQR और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो P कैपिटल अकाउंट टू Q कैपिटल अकाउंट टू R कैपिटल अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स 3,60,800 को इक्वली बेयर कर लेंगे, तो 1,05,600, 1,05,600 एंड 1,05,600। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री क्लियर हो गई। चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप 1 अप्रैल 2015 को जितना कैपिटल का बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर कर लीजिए बाय बैलेंस BD। P का कैपिटल 8 लाख, Q का कैपिटल 5 लाख क्रेडिट है और R का कैपिटल डेबिट होने के कारण आप इसको डेबिट में दे दीजिए टू बैलेंस BD। ये डेबिट होने का यानी नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया। ठीक है, तो और उसके बाद 2016 1 जनवरी को Q के द्वारा 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया है। अब 31 मार्च 2016 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब ट्रांसफर कर दीजिए, जितना भी खर्च है इधर दे दीजिए, 80,000 P का और 47,000 Q का। ठीक है, 31 मार्च को जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,05,600, 1,05,600 एंड 1,05,600। ठीक है, अब आ जाते हैं 31 मार्च को टू ड्राविंग जो P और R के द्वारा पर्सनली ड्राविंग हुआ है पर्सनल यूज के लिए। P का है 1,20,000 पूरे ईयर का
और इसके भी 1,20,000। अब इस पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,600 एंड 7,200। आप ऐड करके जो बैलेंसिंग फिगर होगा आप उसको इस जगह पे निकाल लीजिए और इसकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाल लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।